Now come to the derivation for three resistance R1, R2 and R3 कनेक्टेड इन सीरीज़। अब देखो यहाँ पे इसका जो एंड है उसी एंड से R2 कनेक्ट है और जिस एंड से R2 है उससे क्या कनेक्ट है R3। सो वी कैन से दैट दीज थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज़। रेजिस्टेंस R1 हैविंग पोटेंशियल V1, R2 हैविंग पोटेंशियल V2 एंड R3 हैविंग पोटेंशियल V3। अब यहाँ पे अपन ने एक बैटरी कनेक्ट करी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसका बैटरी का और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से I करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, R1 में आ रहा है, देन R2 में और देन R3 में। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग को शो करता है, पोटेंशियल की, और ये ऑलवेज कनेक्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखो ये इसके पैरेलल दिख रहा है, यहाँ पे भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हियर ऑल्सो इट इज़ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। यदि मैंने यहाँ से सर्किट को ओपन कर दिया तो ये वाला पार्ट एक्सटेंड होके इधर आ जाएगा एमीटर। इट मीन्स वी कैन से दैट एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज और वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कंसीडर दैट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3। यहाँ पे जो पोटेंशियल है टोटल V वो किसके इक्वल है, V1, V2 एंड V3 के। अब ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होता है। यदि ओम्स लॉ को सेपरेट रेजिस्टेंस के लिए मैं अप्लाई करूँगी तो V1 इक्वल्स टू IR1, V2 equals to IR2 and V3 equals to IR3. On putting the value of above in equation number 1, V equals to IR is placed on the left hand side, then IR equals to IR1 plus IR2 plus IR3। पूरे में से I क्या आ जाएगा, कॉमन, ये I इस I से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये सीरीज़ में रेजिस्टेंस है तो मैंने इसको लिखा है RS, दैट इज RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दस वी कैन कंक्लूड दैट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल है। तो ये किसका फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का। ओके, now second one is resistance R1, R2 and R3. These three resistance are connected in parallel combination. ये तीनों को मैंने कैसे कनेक्ट करा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और उसी के साथ पैरेलल में क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर। यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो I है, इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो आपका I1 है, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो I2 और यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो I3। तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो टोटल करंट I इक्वल्स टू यहाँ से जो सेपरेट हुआ वो I1 प्लस I2 प्लस I3 बोल सकते हैं ईच ब्रांच में। अब RP यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो ओम्स लॉ को यदि मैं अप्लाई करूँगी तो ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू IR। R की जगह में RP पुटअप करूँगी बिकॉज कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, I की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो क्या मिलेगा, V अपॉन में RP। अब V अपॉन में RP, यहाँ पे यदि मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दी तो यहाँ पे यदि मैं वैल्यू पुट अप करती हूँ, I की जगह V अपॉन RP, I1 की जगह V अपॉन R1, I2 की जगह V अपॉन R2 और I3 की जगह V अपॉन R3। V कॉमन, V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। लेकिन सीरीज का जो फॉर्मूला है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर की अलग अलग फॉर्मूले ये बता दूंगी, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट।